किया है। तो देखिए पिता, चलो एक बाबा तुलसीदास एक बात कहते हैं, चलें। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, छत्रा त्रास काहू न जानी, त्रास काहू ना सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सनमानी, दक्ष त्रास काहू ना सनमानी। जब सती पिता के भवन पहुंची है तो देखा कोई भी सती की तरफ नहीं देखता, निरादर ही निरादर। अरे सती देखता, मुख मोड़ लिया, देखा मुख मोड़ लिया, सती पहचान गई। अब तो कोई भी उनका सम्मान नहीं कर रहा। बहनों को देखा, बहनों ने भी मुख मोड़ लिया। पिताजी को देखा, पिताजी मैं आ गई हूँ। पिता ने कहा हाँ देख लिया है, तू आ गई है, परंतु तू अब मुझसे पिताजी कहने के योग्य नहीं है। क्यों? कि तू उस अवधूत की पत्नी है, उस शिव की पत्नी है। इसलिए बार बार उस शिव का और अपना नाम लेकर मेरे इस यज्ञ को अपवित्र मत करो सती। अब तो सती के चित्त में अब तो रोने लगी है सती। ओह माँ ने देखा, आलिंगन फैला दिया। माँ की ममता तो बड़ी प्रबल होती है, परंतु कर क्या सकती है। माँ ने कहा बेटी आओ दुग्धाहार करो, फलाहार करो। माँ मैं करूँगी, पहले मैं जाऊँ तो सही, देखो कि ये यज्ञ जो मेरे शंकर भगवान के बिना ये पूर्ण हो रहा है, ये कैसा यज्ञ है, मैं देख के तो आऊं। और जब गई है देवी तो देखा कहीं भी शंकर भगवान का नाम नहीं। अब तो उनको भारी गुस्सा आया है, और जब गुस्सा आया है तो देवताओं से कहने लगी अरे देवताओं, जब जब तुम पर विपत्ति आती है तो मेरे प्रभु के चरणों में तायमान करते हुए जाते हो, और तुम मेरे प्रभु का निरादर देख रहे हो। और सती ने कहा अरे मैं अपने पति के विरोध करने वाले इस दक्ष की वीर रज से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मैं अभी इस शरीर का त्याग कर देती हूँ। और अपनी योगा अग्नि से अपने शरीर को उन्होंने भस्म कर दिया। और जब शरीर को भस्म किया है, अब तो यहाँ हाहाकार मच गया, भूकंप आ गया। और जब देखा नंदी ने तो दौड़ा गया है प्रभु के पास। प्रभु माँ ने तो अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में भस्म कर दिया, योग अग्नि से भस्म कर दिया। और जब इतना सुना प्रभु ने, शंकर भगवान ने तो गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो अपनी एक लठ निकाल के फेंकी। वीरभद्र प्रकट हुए हैं, वीरभद्र प्रकट हुए हैं, पहुंच गए हैं यज्ञ मंडप में, और जाकर किसी को मारा, किसी को पीटा, इधर उधर कुछ लुढ़काया, और पूसा की दाढ़ी उखाड़ी, और भृगु की दाढ़ी उखाड़ी, और पूसा के दांत तोड़े, और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब तो देवता रोने लगे हैं, त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे प्रभु रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो शंकर भगवान ही तुमको बचा सकते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं, जिसके यज्ञ में मैं स्वयं पिता हूँ इसलिए आया हूँ, परंतु इसका पिता नहीं होता तो मैं आता नहीं। ऐसे दक्ष के यहाँ तुमने यज्ञ में शामिल होने का ये निश्चय किया था, तो अब तुम ही भोगो और जाओ शंकर भगवान के चरणों में। अब तो विष्णु भगवान को साथ लिया है, शंकर ब्रह्मा जी को साथ लिया है, और पहुंच गए हैं कहाँ शंकर भगवान के चरणों में। बड़े दयालु हैं शंभु, जिनका नाम लेते ही मन के बंधन कैंची की तरह कच 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 करके कटते हुए चले जाते हैं। ऐसे शंकर भगवान, आशुतोष भगवान, चले ग्वालियर वालों हम भी शंकर भगवान के चरणों में चलते हैं, ऐसे प्रभु को हम भी बंधन करते हैं। चलें।
करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत मैं हूँ खजाना कुबेर का, चपटी बबूत मैं हूँ खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू, गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू, आया शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। तालियां प्रभु तारेंगे तभी तालियां बजाएंगे तभी। सभी लोग हाथ ऊंचा करके तालियां बजाएं, हाथ ऊंचा करके। क्या बात है। क्या क्या नहीं किया प्रभु हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं, प्रभु हम क्या बखान दें, क्या नहीं दिया प्रभु हम क्या बखान दें, बस गए तेरे दान से, बस गए हैं लोग प्रभु तेरे नाम से। जहर पिया जीवन इतना उदार तो, जहर पिया जीवन इतना उदार तो, आया शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आया शरण प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार तो, नमो बार बार तो, आयो शरण तिहारी तार तार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। तार तू। जब हम प्रभु की शरण में जाएंगे तो प्रभु हमें कैसे तार देंगे। यहाँ सभी देव और मिलकर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान आए हैं प्रभु शंकर भगवान के चरणों में, आशुतोष भगवान के चरणों में स्तुति की है। बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, रुष्ट होते हैं, परंतु इतने दयालु हैं, इतने करुणा वर्णालय हैं। एक मिनट में भक्त ने पुकारा प्रभु आ जाओ तो हर समय उसके सामने खड़े ही दिखाई देते हैं। ऐसे आशुतोष भगवान शंकर भगवान यहाँ देवताओं ने स्तुति की है, और जब स्तुति की है तो प्रभु प्रसन्न हुए हैं, और प्रसन्न हुए हैं तो देखिए उनके जो शरीर पर, उनके जो हाथ पर शरीर का, जो कंधों पर शरीर सती का जो शरीर था उसके चक्र से टुकड़े टुकड़े किए हैं। और जब टुकड़े किए हैं विष्णु भगवान ने तो वहाँ जहाँ टुकड़े गिरे हैं वहाँ पर शक्ति पीठों की स्थापना हुई है, और प्रभु प्रसन्न हुए हैं स्तुति से। और जब प्रसन्न हुए हैं तो देखिए यहाँ कहा है कि अब यज्ञ तो पूर्ण होगा, परंतु दक्ष का सिर कैसे लगाया जाए। मैं करता था तो शंकर भगवान ने कहा कि इसके बकरे के बच्चे का सिर लाया जाए और वही इसके लगाया जाए। बकरी के बच्चे का सिर लाया गया और दक्ष के लगा दिया गया। अब देखिए दाढ़ी, प्रभु की दाढ़ी, पूसा के दांत तो अब आएंगे नहीं, इनको तो यजमान के मुख से ही इनको भक्षण करना पड़ेगा, जो भी है आहार लेना पड़ेगा, परंतु दाढ़ी तो घर की खेती है, फिर भी आ जाएगी। यज्ञ संपूर्ण हुआ है, प्रभु की सबके ऊपर कृपा हुई है। ऐसे ही हम कहते हैं, प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं, प्रभु हमारे हृदय रूपी हमारे हृदय में ये अहंकार रूपी जो कुत्ता पड़ा सड़ रहा है, इससे भी हमें मुक्त कीजिए। इससे कौन मुक्त करेगा? इससे तो हमें आशुतोष भगवान ही मुक्त कर सकते हैं। और भगवान कब मिलेंगे? जब हमने
नित्य सत्संग करेंगे। क्योंकि शंकर भगवान ने भी जब मैंने आपसे निवेदन किया था प्रभु से भक्ति ही मांगी थी, प्रभु को नहीं मांगा। भक्ति के लिए हम दर्पण जैसे साफ हो जाएं, प्रतिबिंब की तरह चमकें, तभी भक्ति संभव हो सकती है। जब भी हमें अवसर मिले तो अपनी बात महापुरुषों से, संतों से कभी छुपानी नहीं चाहिए, सारी बात जाहिर कर देनी चाहिए। राजा से परीक्षित से सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित अपनी बात संतों के सामने, महापुरुषों के सामने सारी बात बता देनी चाहिए। कन्नौज में एक ब्राह्मण है अजामिल। अजामिल बड़ा संतोषी तपस्वी ब्राह्मण है, परंतु एक दिन माता पिता के लिए फूल लेने गया। राह में देखा कि एक वेश्या एक पुरुष के साथ रमण करते स्खलित हो गया। दृश्य को देखकर स्खलित हुआ है ब्राह्मण और फूल लेना भूल गया। अब तो जो घर का माल मट्ठा था बांधा पोटली में और ले आया, उस वेश्या को पकड़ा दिया, थमा दिया। और जब वेश्या ने माल देखा तो पुरुष को छोड़कर अजामिल के साथ आ गई। बस कभी कभी क्या होता है, कई बार हम आंखों से देखे गए जो दृश्य है वो ही हमें नर्क की ओर ले जाया करते हैं। परंतु ये अजामिल जो भगवान का भजन करता है तो उसे दृश्य परेशान जरूर करते हैं, परंतु अंत में प्रभु समझते हैं कि भक्त तो मेरा है, लाइन पे तो मुझे ही लाना पड़ेगा ना। अब क्या हुआ, वेश्या को लेके आया है। अब वेश्यागामी हुआ, शराब पीता है और अपने ब्राह्मणत्व से स्खलित देकर नगर वालों ने, गांव वालों ने उसको निकाल दिया, जाओ हम तुम्हें गांव में नहीं रह सकते। अब छोटी सी कुटिया गांव से बाहर बनाई। अब तो अजामिल वहीं रहते हैं अपनी पत्नी जो वेश्या थी उसके साथ और अपने बच्चों के साथ। अब क्या, एक बार क्या हुआ, संत महापुरुष वहां से जा रहे थे रास्ते में, और रास्ते में अयोध्या से वृंदावन के लिए आ रहे थे तो मार्ग में कन्नौज पड़ा, जो इत्र की मंडी है जहां पर। तो वहां पहुंचे और पहुंच के उस गांव में पहुंचे तो कुछ लड़कों से बोले, अरे भैया यहाँ कोई भक्त है? बोले है। बोले कहाँ है? कि ये जो सामने कुटिया दिखाई दे रही है ना, ये बहुत बड़े भक्त का घर है। पहुंच गए, जब पहुंच गए तो अजामिल अजामिल आवाज दी। अजामिल तो था ही नहीं, पुत्र आए। बोले क्या बात है बाबा जी? कि अजामिल हमने सुना है बहुत बड़े भक्त। पत्नी सुन रही थी पीछे से, उसने अपने बच्चों से कहा बिठा लो बिठा लो बिठा लो, तुम्हारे पापा बोल दो अभी बाहर गए हैं। पिताजी बाहर गए हैं, बच्चों ने कहा बैठे हैं संत। लेकिन जब ये पिताजी आए तो कहने लगा, अरे ये क्या हेरा फेरी, अपने यहाँ ये साधु बाबा कैसे बैठे हैं? पत्नी ने कहा, प्रभु संसार वालों से छिपा लो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संत महात्माओं से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, इसलिए प्रभु आप इनका स्वागत सत्कार कीजिए। अब तो नैवेद्य दिया है, सीधा दिया है, यहाँ भोजन बना के खाया है, संतों ने प्रसाद ली है और भगवान का भोग लगा के भोजन बना के स्वयं ने भोजन किया। इसके बाद बोले अजामिल, हाँ संकीर्तन करने को मन हो रहा है, क्या तेरे आंगन में बैठकर हम संकीर्तन कर लें? बोले हाँ महाराज, जरूर संकीर्तन में हम प्रवेश करते हैं। अरे हम देख, मैं बन के मोर रंगीला नित यमुना तट पे आऊं। भक्त की यही लालसा रहती है, प्रभु तू अगर मुझे मोर बनाए, मछली बनाए, गाय बनाए, रज बना दे ब्रज की, परंतु प्रभु तू मुझे अपने आप से दूर कभी मत करना। तो यहाँ संत बैठे हैं, अजामिल बैठा है, अजामिल के बच्चे बैठे हैं, और जामिल के जब बच्चे बैठे हैं तो यहाँ संकीर्तन आंगन में प्रारंभ हुआ है। हम भी 2 मिनट संकीर्तन में चलते हैं, फिर उसके बाद मैं बनकर मोर रंगीला, मैं बनकर मोर रंगीला, नित यमुना तट पर आऊं, मैं यमुना तट पर आऊं। तुम मुरली मधुर बजाओ, तुम मुरली मधुर बजाओ, मैं प्रेम से नाचूं,
पर आऊं। मैं बन के जल की मछली, मैं जल में ही छिप जाऊं। मैं जल में बस जाऊं। मैं बन कर जल की मछली, मैं जल में ही छिप जाऊं। मैं जल में ही छिप जाऊं। हो तुम श्याम नहाने आओ, जय हो। तुम श्याम नहाने आओ। छू चरण परम पद गाऊं, छू चरण परम पद गाऊं। हो मैं बनकर मोर रंगीला, मैं बनकर मोर रंगीला, नित यमुना तट पर आऊं। नित यमुना तट पर आऊं। हो जय हो। मैं बन के चंद्र चकोरा, नित पीहू पीहू गाऊं। नित पीहू पीहू गाऊं। मैं बन कर चंद्र चकोरा, नित पीहू पीहू गाऊं। नित पीहू पीहू गाऊं। हो तू श्याम चंद्र बन जाओ, तू श्याम चंद्र बन जाओ। मैं पानी आज चढ़ाऊं, मैं पानी अर्घ चढ़ाऊं। हो मैं बनकर मोर रंगीला, मैं मैं बन के मोर रंगीला, नित यमुना तट पे जाऊं। नित यमुना तट पे जाऊं। तुम मुरली मधुर बजाओ, तुम मुरली मधुर बजाओ। मैं प्रेम से नाचूं गाऊं, मैं प्रेम से नाचूं गाऊं। हो मैं बनकर मोर रंगीला, मैं बनकर मोर रंगीला, मैं बनकर मोर रंगीला, मैं बनकर मोर रंगीला। यहाँ कीर्तन चल रहा है अजामिल के यहाँ। अब तो बड़े प्रसन्न हैं सभी अजामिल के बच्चे और पत्नी। परंतु अब पत्नी ने कहा प्रभु वो समय आ गया है कि सब कुछ आपको बता देना चाहिए। यहाँ संत से कहा है प्रभु आप, अजामिल ने हाथ जोड़कर, आप मुझे भक्त समझते हो, मैं तो वैश्या गामी हूँ, शराब पीता हूँ, चोरी करता हूँ, बुरे कार्य करता हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दो। अब तो संतों को दिखाने के लिए गुस्सा आया, परंतु गुस्सा उन्होंने वही गुस्सा कंट्रोल कर लिया और कहने लगे अजामिल कोई बात नहीं है, हमने तेरा अन्न खाया तो भगवान को भोग लगा के खाया, और भगवान का जो भोग लगाया हुआ होता है वो किसी पातकी का या किसी शराबी का नहीं होता, वो तो प्रभु का प्रसाद होता है। और अब देखिए प्रभु का प्रसाद लिया है हमने, अब तो तेरा अवश्य ही कल्याण होने वाला है। देखा पत्नी को एक कपड़े में लिपेटी हुई तो बोले अजामिल ये तेरे बालक हैं, इनके क्या नाम है? बोले अकलू टकलू पकलू टिंकू पिंचू, सारे नाम बता दिए। बोले ये भी कोई नाम होते हैं? एक वचन दे दे कि अब के तेरी पत्नी गर्भवती है ना? बोले हाँ, कि अब के इसके पुत्र होगा तो इसका नाम नारायण रखना। संतों से सूत्र मिला है नारायण। अब तो
बुढ़ापे की संतान है, पुत्र हुआ है, यहाँ नारायण रखा है पुत्र का नाम। और नारायण पानी लाओ, नारायण मेरा भोजन लाओ, नारायण अपनी माँ को बुलाओ। अब क्या हुआ, नारायण नारायण कहते हुए अंत समय आ गया, प्राण पखेरु उड़ने जा रहे हैं। परंतु यहाँ यमदूत लेने आए तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि यम के दूत हमारे भगवान के शिष्य को त्रास दे रहे हैं, सता रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? तो यम दूतों ने कहा, ये प्रभु का नाम नहीं, ये तो अपने पुत्र का नाम जप रहा है, नारायण का नाम नहीं। बोले किसी भी स्थिति में भजे, लेकिन भज तो वो नारायण को ही रहा है। अब ये सारा दृश्य जामिल अपनी नेत्रों से, चक्षुओं से देख रहा है। तो देखिए बड़ा प्रसन्न है और देखा तो बोले, अरे भगवान के लिए मैंने ये भक्ति नहीं की, पुत्र के लिए की तो मुझे पार्षदों ने बचाया, परंतु परमात्मा के लिए करूँगा तो मेरा ये जीवन सार्थक हो जाएगा, ये मेरा जीवन कृत्य हो जाएगा। अब अजामिल की भी देखिए मुक्ति हुई है। आज की कथा देखिए यहीं पर विश्राम रहती है। कल जो है इसी पवित्र प्रांगण में भगवान कृष्ण 3 जन्म यहाँ पर होंगे। 3 जन्म, सबसे पहले वामन भगवान का जन्म, दूसरा राम जी का जन्म और तीसरा कृष्ण भगवान का जन्म। तो देखिए आप समय के अभाव के कारण कथा प्रतिदिन लेट हो जाती है, तो हम चाहते हैं आप भी 1 बजे आ जाया करें, तो 1:15 बजे से कथा प्रारंभ हो जाए तो 5 बजे समापन आराम से हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप कल यहाँ समय पर आ जाएं, और जिनको जो भी भगवान कृष्ण नंदोत्सव होगा और जो भी दान दक्षिणा लानी है सब कुछ खूब लाना, और भगवान के लिए जो भी भेंट लाना चाहते हैं सब लाना, प्रेम से लाना, क्योंकि दान भी वहाँ करना चाहिए जहाँ उसका प्रयोग हो। तो आपको यहाँ ऐसा ये वो मिला है, समय मिला है, ऐसा स्थान मिला है, इसलिए दान करने में भी कंजूसी मत करना, खूब जो भी कुछ लाना चाहते हो प्रभु के लिए अर्पित करना। और अभी मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूँ कि कथा आरती से पहले हम लोग थोड़ा बैठे बैठे थक गए हैं, तो थोड़ा प्रभु के नृत्य में चलते हैं। चलें? आप लोग कहेंगे प्रेम से श्री राधे तो चलेंगे, नहीं तो नहीं, बोलिए। हाँ ये हुई ना बात। चले तो ग्वालियर वालों सभी लोग प्रसाद लेके ही जाएंगे। बरसाने चलते हैं, बरसाने। ओ परस रहो परेशानी, सो रस 3 लोक में नाय। 3 लोक में नाय, सो रस बैकुंठों में नाय। सो रस परस रहो परेशानी, सो रस 3 लोक में नाय। जो रस परस रहो परेशानी, सो रस 3 लोक में नाय। गली बनी पर्वत की, ददले चली कुमार की रथ की, ददले चली कुमार की रथ की। आगे गाय चरे गिरधर की, दीन सखा सिखाही। जो रस बरस रहो बरसाने, वो रस 3 लोक में नाय।
जदान कुंवर मोहन को, जदान कुंवर मोहन को, तब छोड़ू तेरी गोहन को, तब छोड़ू तेरे गौहन को। राजा गिरधर को, राज यहाँ वन में गिरधर को, तान जो रस बरस रयो बरसाने, ओ रस तीनों लोक में नार, जो रस बरस रयो बरसाने, जो रस तीन लोक में नार। तीनों लोक में नार, जय हो बैकुंठों में नार, जो रस बरस रयो बरसाने। जो रस तीन लोक में अरे नृत्य तो कर लो ही कम से कम। जय हो। इनके संग सखी मधुमाती, इनके संग सखी मदमाती, उनके संग सखा उत्पाती, उनके संग सखा उत्पाती। घेर लई